बच्चों, निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका 2024-25 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक ज्ञान की हम देख रहे हैं। बच्चों, आज हम अध्याय 3 नाथसीवाद और हिटलर का उदय के अंतर्गत वैकल्पिक प्रश्नों का यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किनके हाथ में था? तो इसका आंसर देंगे ब्रिटेन और फ्रांस। दूसरा, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य क्या कहलाते थे? इसका आंसर देंगे बच्चों नाथसी। तीसरा है हिटलर का प्रचार मंत्री जिसने हिटलर के साथ आत्महत्या कर ली थी, तो इसका आंसर देंगे हम गोबल्स ने। चलिए अब चौथा प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित अंतर्राष्ट्रीय युद्ध न्यायालय कहाँ स्थित था? तो इसका आंसर देंगे न्यूरेमबर्ग अदालत। पांचवा, पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था, तो यहाँ पे हम पहला विश्व युद्ध बताएंगे 1914 से 1918। और छठवां है राइख स्टाग है, तो इसका आंसर देंगे बच्चों हम आ ऑप्शन फ्रेंच संसद। सातवां है प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया? तो इसका आंसर देंगे हम जर्मनी को। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे 8वें नंबर का, जर्मनी के विशालकाय कोयला भंडार वाला इलाका जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में भी था, तो इसका आंसर देंगे हम आ ऑप्शन राइनलैंड। 9वां, जर्मनी की मुद्रा है, तो इसका आंसर होगा मार्क। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें हम देख रहे हैं अनुच्छेद 48 के अंतर्गत जर्मन राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार दिए गए थे? तो इसका आंसर देंगे हम बच्चों यहाँ पे द ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर देंगे ऑस्ट्रिया में। अगला प्रश्न है जर्मन वर्क्स पार्टी को हिटलर ने कौन सा नया नाम दिया? तो इसका आंसर देंगे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। 13वां है जर्मनी में हिटलर की तानाशाही को स्थापित कर देने वाला नियम कौन सा था? तो यहाँ पे इसका आंसर देंगे आ इनेबलिंग एक्ट। इसके बाद 14वां प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं, किस घटना के कारण विश्व युद्ध आरंभ कैसे हुआ था? तो यहाँ पे हम इसका आंसर देंगे हिटलर द्वारा रूस पर हमले से। अगला प्रश्न है हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है जापान से संधि। 16वां प्रश्न, पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था? तो इसका आंसर देंगे जापान में। और 17वां है अमेरिका द्वारा जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया गया था? तो इसका आंसर होगा बा ऑप्शन हिरोशिमा पर। अगला प्रश्न है हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब छोड़ी? तो ये 18वें का जो आंसर है बच्चों यहाँ पे आएगा बा ऑप्शन। यहाँ पे हम देंगे 1933 में। हिटलर का उपनाम क्या था? 19वां प्रश्न, जिसमें आ ऑप्शन होगा इसका फ्यूहरर। और 20वां प्रश्न है मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है किसने कहा था? तो इसका आंसर देंगे हिटलर ने। 21वां, यहूदियों के प्रति घृणा फैलाने के लिए नात्सियों ने कौन सी फिल्म बनवाई थी? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा द इवल ज्यूज। अगला प्रश्न है मित्र राष्ट्र में सम्मिलित थे, तो यहाँ पे हम इसका जो आंसर देंगे 22वें का, इसमें लिखेंगे हम सा ऑप्शन ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। 23वां, नवंबर के अपराधी कहकर किसका मजाक उड़ाया जाता था? तो यहाँ पे हम कहते हैं वाइमर गणराज्य के समर्थकों का। अगला है 24वें नंबर का, जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग की मुख्य मांग क्या थी? तो यहाँ पे सा ऑप्शन होगा बच्चों इसका जर्मनी में सोवियत ढंग की सरकार बनाना। चलिए अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्नों का यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के लिए खालिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया था, तो यहाँ पे लिखेंगे जर्मनी को। दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध का सर्वाधिक प्रभाव खालिस्तान महाद्वीप पर पड़ा, तो इसका आंसर देंगे बच्चों हम यहाँ पर यूरोप। तीसरा है समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक ग्रुप ने खालिस्तान का विरोध किया, तो इसका लिखेंगे स्पार्टकिस्ट लीग का। और चौथा, जर्मन वर्क्स पार्टी का नया नाम खालिस्तान था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नेशनल सोशलिस्ट। 5वां, खालिस्तान जर्मनी की गुप्तचर पुलिस थी, तो यहाँ पे लिखेंगे पार्ट गेस्तापो। अगला प्रश्न है 6वां, खालिस्तान में जर्मनी ने खुद को लीग ऑफ नेशंस से अलग कर लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1933 में। 7वां प्रश्न, सिंती और रोमा समुदाय को खालिस्तान की संज्ञा दी गई, तो यहाँ पे लिखेंगे जिप्सी। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में खालिस्तान गणतंत्र की स्थापना हुई, तो यहाँ पे लिखेंगे वाइमर गणराज्य। और एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा खालिस्तान ने दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हिटलर ने दिया। और 10वां प्रश्न है यहाँ पे हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण खालिस्तान में किया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1939 में। बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पे सत्य एवं असत्य वाले प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों को के सामने समर्पण कर दिया, तो यह कथन सत्य है। दूसरा है न्यूरेमबर्ग अदालत में हजारों नाजियों को मौत की सजा दी गई, तो यह कथन असत्य होगा। तीसरा है वाइमर समर्थकों को मार्च का अपराधी कहा जाता था, तो यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है बच्चों चौथा नंबर का, हिटलर आर्थिक संकट दूर करने वाले उद्योग स्थापित करना चाहता था, तो यह कथन असत्य होगा। और 5वां है हिटलर स्त्री पुरुष समानता का पक्षधर था, तो यह कथन भी असत्य होगा। 6वां है गांधी जी ने हिटलर को सत्य अहिंसा का संदेश भेजा था, तो यह कथन सत्य होगा। 7वां प्रश्न है नात्सी जर्मनी में सारी माताओं के साथ एक जैसा बर्ताव होता था, तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य कथन।
8वां है हिटलर ने उत्कर्ष में वर्साई की संधि का योगदान था, तो यहाँ पे एक सत्य कथन है। और 9वां है हिटलर गणतंत्र का समर्थक था, तो यह कथन असत्य होगा। चलिए बच्चों, आप सही जोड़ी हम यहाँ पे बनाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक अंक में ये पूछी जाती है, तो विशेष व्यवहार को हम मिला देंगे बच्चों यहाँ पे। पहले का दा से, सामूहिक हत्या से, इसके बाद हम अगला है यहाँ पे हम देखते हैं दूसरे को हम मिला देंगे अंतिम समाधान को यहूदियों की हत्या से, और तीसरा है यूथनेजिया को हम मिला देंगे बच्चों यहाँ पे विकलांगों की हत्या से, और इवैक्यूएशन से हम मिला देंगे बच्चों यहाँ पे खाली कराना से, और गेस्तापो को हम मिलाएंगे गुप्तचर सेवा से। चलिए बच्चों, यहाँ पे हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं, अमेरिका कब मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ? तो इसका जो आंसर है बच्चों यहाँ पे देंगे हम 1917 में। इसके बाद अगला प्रश्न है, वाइमर गणतंत्र को किस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े? तो यहाँ पे लिखेंगे हम वर्साई की संधि पर। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को किस प्रदेश पर अधिकार किया? कि किस प्रदेश पर? तो यहाँ लिखेंगे हम राइनलैंड पर। चौथा प्रश्न बच्चों यहाँ पे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस गणराज्य का जन्म हुआ? तो यहाँ पे लिखेंगे वाइमर गणराज्य का। चौथा के बाद पांचवा प्रश्न, जर्मनी की संसद को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे लिखेंगे राइखस्टैग। और छठवां प्रश्न है, जर्मनी को हर्जाने के रूप में कितना धन देना पड़ा था? तो यहाँ पे अरब पाउंड देना पड़ा था। और अगला प्रश्न है यहाँ पे सातवां, नाजी लोग सबसे अधिक किन लोगों के विरुद्ध थे? तो यहाँ लिखेंगे यहूदियों के। आठवां प्रश्न है, हिटलर के गुप्तचर राज्य पुलिस का नाम क्या था? तो यहाँ पे आंसर देंगे हम गेस्तापो। इसके बाद है नौवां प्रश्न, नास्तियों ने यूथनेजिया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? तो यहाँ पे लिखेंगे हम विकलांगों के लिए। अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि किस सन में हुई थी? तो यहाँ लिखेंगे 1929 में। और मीन कैंप का लेखक कौन था? तो यहाँ लिखेंगे हम हिटलर। तो बच्चों, ये थे एक अंक वाले वैकल्पिक प्रश्न जिसके आंसर आपने यहाँ पे देखे। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।